नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक तक। आज संत कबीर साहब जी की जयंती मनाई जा रही है पूरे देश में, और पूरे देश में संत कबीरदास की मूर्तियों पर, उनकी प्रतिमाओं पर फूल और माला अर्पित कर कबीर पंथ अपना कबीर जी की जयंती मना रहे हैं। इसी बीच हम टोले रंगलाल रसूलपुर एकमा प्रखंड में मौजूद हैं, जहां बारी बारी से एक एक कर सभी कबीर पंथ लोग जो हैं फूल माला संत कबीर जी की चरणों में अर्पित कर रहे हैं। हम आपको बताते चले कि 15वीं सदी के संत कवि समाज सुधारक रहे। कबीर साहब की दोहे पूरी दुनिया में विख्यात है, कौन नहीं जानता है कबीर साहब को। अब यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं, आप जो देख रहे हैं अभी सामने तस्वीर, जो तस्लीम तन्हा जी मूर्ति पर, जो कि प्रतिमा पर इनको माला अर्पित करते हुए, चरणों में फूल अर्पित करते हुए, फिर बारी बारी के यहाँ के लोग जो हैं, सभी लोग कबीर पंथ लोग माला और अगरबत्ती दिखाकर, जो कि कबीर जयंती पर अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ जो माला अर्पित किया गया वो संस्थापक जयराम जी के द्वारा सबसे पहला जो कि माला पहनाकर किया गया। फिर बच्चा प्रसाद यादव और रोहित रमन सिंह और धनंजय सिंह साथ में, वहीं तस्लीम तन्हा और अन्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में, सीधे आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं सारण ज़िले से, एकमा प्रखंड के रसूलपुर से। और देखिए, और एक व्यक्ति आ गए हैं जो फूल माला अर्पित कर रहे हैं। ऐसे ही सिलसिला तो जारी रहेगा, फिर हम कबीर पंथों से बातें करेंगे। चलिए हम चलते हैं इन कबीर पंथों के साथ में, और हम इसी के साथ अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और जहां बैठे हुए हैं कबीर पंथ, उनसे हम बात करेंगे। कबीर जी के जीवनों पर हम प्रकाश डालेंगे। है श्री जयराम दास जी से कि मेन उद्देश्य क्या है मूर्ति लगाने का, क्योंकि छपरा जिला में एक नया ये काम हुआ है। साहब कहते हैं कि जो तू चाहो मुझको, साहब कहते हैं कि मेरा पूजा मत करो, मेरे मूर्ति की पूजा करने की जरूरत नहीं है। जो तू चाहो मुझको छोड़ सकल की आस, और मुझ ही जैसा हो जाओ सब सुख तेरे पास। साहब का यही इशारा है कि मेरे जैसा बन जाओ, चरित्रवान बन जाओ, मैं जैसा था वैसा बनो, फिर खोजने की कोई जरूरत नहीं बस। और आगे जैसे कि इनकी दोहे हैं, और दोहा के साथ साथ युक्तियाँ भी बोले हुए हैं, लिखे हुए हैं ये। उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए, सामाजिक जो कि न्याय के लिए। जैसे साहब कहे कि मलमल धोए शरीर को, मलमल धोए शरीर को, धोए न मन के मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। यानी कहने का मकसद है कि वो मन की शुद्धता की बातें करते हैं हर जगह, और मन की शुद्धता जब हो जाएगी, हम चरित्र, हमारा सुंदर चरित्र हो जाएगा, तो स्वतः सुख ही सुख है। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं कि कमज़ोर डरता है बलवान से, गरीब डरता है धनवान से, कथा कथित सभी डरते हैं भगवान से, मगर भगवान भी डरते हैं एक चरित्रवान से। इसलिए उनका मुख्य उद्देश्य कबीर साहब का यही है कि हम आप सब चरित्रवान बनें। कबीर पंथ से रामानंद दास जी हैं, और इनसे हम बात करते हैं क्या कबीर जी की बारे में ये क्या कहते हैं, क्या इनकी सोच है। कबीर साहब एक अवतरित पुरुष थे। उन्होंने समाज कल्याण पर विशेष प्रकाश डाला है। उन्होंने समाज को विशेष करके जोड़ने का काम किया। उनके नज़र में ना कोई हिंदू था और ना कोई मुसलमान था। एक साखी में कहे हैं कि हिंदू को हो तो हूँ नहीं, मुसलमान मैं नाई, अब 5 तत्व के पुतला गैबी खेले माई। कबीर साहब ना किसी को जोड़ा, ना किसी को तोड़ा, और ना ही किसी को छोड़ा। उन्होंने मानव कल्याण के विशेष ध्यान दिया
और मानव को जीवन जीने का कला सिखाया। सच्ची राह जो सत्य क्या है, सत्य को दिखाया है उन्होंने कि सत्य मानव सत्य के राह पर कैसे चले, वो अपना जीवन कैसे पालन करें, मानव कल्याण के विशेष उन्होंने ध्यान दिया और समाज को जोड़ने का काम किया। तस्लीम तन्हा जी से हम बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कबीर साहब के बारे में क्या इनका विचार है। सबसे पहले तो द पब्लिक तक के जितने दर्शक हैं उनको नमस्कार, सलाम। आज कबीर साहब का जयंती है और यहाँ पे जयराम दास जी ने उनका प्रतिमा भी लगाया हुआ है और समाज के लिए बहुत ही अच्छा संदेश दिया है इन्होंने इस प्रतिमा को स्थापित करके, ताकि कुछ दूर तक तो लोग जानेंगे इस बात को कि हाँ यहाँ पे भी कबीर जी को मानने वाले लोग हैं। और ज़रूरी भी है ऐसे संतों को याद करना जो समाज सुधारक भी हों और उच्च कोटि के संत हों, जिसमें कबीर जी का नाम सबसे पहले आता है। उनके कविताओं को हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़े भी हैं और बहुत लोग अपने दिमाग से उस चीज़ को निकाल देते हैं, बहुत लोग उसी चीज़ को अपने दिमाग में रख लेते हैं कि नहीं ये जो है बहुत अच्छा चीज़ है और ये हमारे समाज के लिए भी काम आने वाला चीज़ है। मुझे एक दोहा याद है कि कबीरा खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहो से दोस्ती ना काहो से बैर। कबीर साहब का जो एक सामाजिक सोच था, जो इंसानियत को लेके चलते थे, उनके नज़र में सब इंसान एक समान थे। उनका परवरिश एक मुस्लिम घराने में हुआ था और उनके अंत काल में भी अनेकों कहानियाँ बनी हैं, मैंने भी पढ़ा है कि उन्होंने अपना जब शरीर त्यागा तो वहाँ पे पुष्प रह गए थे, जो पुष्प हिंदू और मुसलमानों में बांट दिया गया था और लोगों ने अपने हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया था। ये एक ऐसा संदेश है कि वो सबके लिए है, जो हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाता है और सबको एक अच्छा रास्ता बताता है। और लोगों को कबीर साहब को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारे अंदर की विकृतियाँ ख़त्म होती है, हमारे अंदर की बुराइयाँ ख़त्म होती है। और 15वीं सदी में कबीर साहब ने जितने भी दोहे लिखे, जितने भी दोहे उन्होंने कहे, उसके अंदर सिर्फ बुराइयों को उन्होंने दूर करने की कोशिश किया है। सामाजिक बुराइयों से लोगों को माने जड़ से ख़त्म करने की कोशिश किया है, ताकि जो लोग आडंबर विडंबर में पड़े हुए हैं उससे निकल करके समाज को एक अच्छा रास्ता दें और समाज को सुधारें। और आज के दौर में भी कबीर साहब को समझना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जयराम जी ने बहुत बढ़िया काम किया है यहाँ पे उनके प्रतिमा को लगा करके कि कुछ दूर तक ये आवाज़ जाएगी और लोगों में बदलाव आएगा, समाज में सुधार आएगा। नमस्कार, सलाम। संदेश देना चाहते हैं कि आज के जो दौर है, आज का जो माहौल है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि धार्मिक और मजहब जाति के एजेंडे को आगे बढ़ाकर समाज में विभाजन पैदा करने के काम समाज के कुछ लोग साजिश के तहत कर रहे हैं, जो कि समाज में एक नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। और ये नफरत जो है आगे चलकर बहुत नाशकारक होगा। और ये नफरत जो बांटने का जो काम कर रहे हैं उनको ज्ञान नहीं है। और इस दौर में खासकर जो युवा के पीढ़ी हैं, इसमें कबीर दास जी के जो जीवन है, जो उन्होंने संदेश दिए, जो उनका विचार था, उनको समझने की बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। कबीर दास के दोहे और कविताओं में इतनी शक्ति है कि जहाँ पर नफरत का माहौल बना हुआ हो, वहाँ पर उनकी कविता और उनकी दोहा को बोला जाए और उनका अर्थ को समझाया जाए तो वहाँ तुरंत वहाँ शांति का माहौल क्रिएट हो जाएगा। और आज के दौर में जो अशांति चल रही है, इसलिए हम लोग इस माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि अमन और शांति का ये हमारा समाज बने, और समाज आगे बढ़ेगा तो हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। कबीर साहब की जयंती है। सारण जिला के एकमा प्रखंड रंगलाल जी के टोले पर कबीर साहब के नए मूर्ति का अनावरण हुआ है, जिसका आज जन्मदिन पर हम लोग कबीर साहब के संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब सामाजिक बुराइयों के खिलाफ
कबीर साहब ने अपने ज़माने में 15वीं सदी में जो लड़ा था, समाज को दोहे और कविता और कहानियों के माध्यम से समाज को जो नई सीख दी थी, आज के युग में मैं चाहूँगा कि युवाओं और नौजवान और समाज के कथाकथित बुद्धिजीवी सभी कबीर साहब के वाणी को जन जन तक पहुंचाने का काम करें, ताकि कबीर साहब के वाणी जन जन तक पहुंचेगा तो मानव के अंदर जो विकृतियां, सामाजिक बुराइयां जो आ रही हैं, यह समाप्त हो जाएगी। इसी को लेकर हम कबीर साहब को याद करते हैं, उनके जयंती को मनाते हैं।